मिलते हैं, पुल अप एंड पुल डाउन, अप भी है डाउन भी है, तो इसको बोलते हैं क्या, ये हाफ वोल्टेज हो जाएगा और इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। बीप करे तो सही। आर आर तीन टाइप के सर्किट सिंबल सर्किट में आपको देखने को मिलेंगे। मोबाइल के अंदर जो रजिस्टर लगे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं चिप रजिस्टर, या फिर हम उनको बोलते हैं एसएमडी। क्या बोलते हैं, चिप रजिस्टर या फिर एसएमडी। कई तरह के रजिस्टर होते हैं, करंट सेंसिंग रजिस्टर, एलडीआर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, एनटीसी या थर्मल, नेटवर्क रजिस्टर, फ्यूजेबल रजिस्टर। तो इतने टाइप के रजिस्टर फ़ोन के अंदर यूज होते हैं। हाँ, इसमें ये वाला यूज़ नहीं होता है, वीडीआर, ये नहीं यूज़ होता है। तो इतने टाइप के रजिस्टर आपके फ़ोन के अंदर यूज़ होते हैं। अब देखने की अगर बात करें, ठीक है, तो कुछ रजिस्टर आप देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर आपका एलडीआर भी हो सकता है। हालांकि एलडीआर जो मैंने कल बताया था फोटो डायोड के अंदर इनबिल्ट होता है, बताया था कल। रजिस्टर जब उस पर लाइट पड़ती तो अपनी क्या करता है, रेजिस्टेंस को कम कर लेता है। वीडीआर तो यूज होता ही नहीं। एनटीसी थर्मल रजिस्टर, ठीक है, और नेटवर्क रजिस्टर। और एक और होता है जो सबसे, उसको तुम भूले गए हैं, 0 पे लिख देते हैं, 1.0 पे, नॉर्मल रजिस्टर, एसएमडी रजिस्टर। ये तो सभी में यूज होता है परमानेंट। और जितने भी रजिस्टर सब तुमको ऐसे देखने को मिलेगी, जो इस पे ये कोडिंग लिखी होगी। क्या लिखी होगी, तो ये वाला होगा तुम्हारा करंट सेंसिंग रजिस्टर। कौन सा होगा, करंट सेंसिंग रजिस्टर। फ्यूजेबल रजिस्टर में 20 में 0 लिखा रहता है, या कई बार 0 नहीं होता है। यह तो कई बार देखा होगा तुमने रजिस्टर में क्या है कि 0 लिखा होता है। अगर 0 नहीं है तो ऐसा नहीं है कि 0 को फ्यूजेबल रजिस्टर नहीं है। एनटीसी ऐसी आपको देखने को मिलेगा। तो देखकर आप ये नहीं पहचान सकते हैं कि कौन सा रजिस्टर कौन सा है। जैसे हम अगर बात करें एनटीसी या थर्मल रजिस्टर की, तो ऐसे ही देखने को मिलेगा। नॉर्मल रजिस्टर वो भी ऐसे ही देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। फ्यूजेबल रजिस्टर वो भी ऐसा होगा, लेकिन कुछ रजिस्टर में 0 लिखा रहता है। तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि ये फ्यूजेबल रजिस्टर है या 0 वैल्यू का रजिस्टर है। ये जो इस तरीके से जो कोडिंग दी गई है फ़ोन के अंदर, ये करंट सेंसिंग रजिस्टर होता है। क्या करता है, करंट को सेंस करता है, ओके। हाँ, अब एक और यहाँ पर है नेटवर्क रजिस्टर, जो कि नेटवर्क रजिस्टर किस तरीके से होता है, उसमें कई तरह के रजिस्टर आपस में जुड़े रहते हैं। ये देख रहे हैं, 4 4 3 3 एक एक साथ में जुड़े हैं। तो 1 2 3 4 जुड़े हैं, तो चारों अगर एक 100 ओम का है तो बाकी 3 भी 100 ओम के होंगे। तो ये नेटवर्क रजिस्टर होता है। मोबाइल में कम यूज़ होता है, बट ये कंप्यूटर में है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड या अदर सर्किटों में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। कुछ पुराने फ़ोन में आप देखेंगे तो ये भी आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब देखने की अगर बात करें, जैसे ब्लैक कलर की है, तो इनमें किसी कॉइल थी, कॉइल भी क्या कैसी थी, ब्लैक कलर की हुआ करती थी। कॉइल भी ऐसे होती है, लेकिन कॉइल का ये सिरा उभरा हुआ होता है और ये एकदम फ्लैट होता है। क्या होता है, फ्लैट। और मोबाइल के अंदर सबसे छोटे होते हैं। क्या होते हैं, सबसे छोटे। तो चेक करिए एक बार, देखिए, और ये कोडिंग वाला भी रजिस्टर चेक करिए। देखिए, वीडीआर फोन के अंदर यूज नहीं होता है, एलडीआर यूज होता है। जहां पे आपकी ब्राइटनेस वगैरह होती है, वो किसमें यूज बताया था मैंने, फोटो डायोड के अंदर लगा रहता है। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर ये यूज नहीं होता। एलडीआर होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। लाइट पड़ने पर ये अपनी क्या कर देता है, रेजिस्टेंस कम कर देता है। क्या, वीडीआर यूज नहीं होता। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लिखा तो था, एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। और ये वाले जो हैं ये आपके नेटवर्क रजिस्टर होते हैं। किस तरीके से वर्क करता है, जब ये आप ब्राइटनेस फोन को लीजिएगा, ठीक है, जब ये लाइट मिले, जब आप लेके जाओगे तो ये अपनी रेजिस्टेंस क्या कर देता है, घटा देता है। घटा देता है तो ब्राइटनेस कैसी हो जाती है, फुल हो जाती है, ठीक है। जैसे आप अंधेरे में आते हैं तो ये अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, तो लाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये सिस्टम होता है इसका।
ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये अगर 12 वोल्ट की बैटरी है, अगर ये 5 वोल्ट का क्या है बल्ब है या कुछ भी है, तो बीच में क्या लग जाएगा, एक रजिस्टर लग जाएगा कि आगे जो जाएगा वोल्टेज कितना जाएगा, 5 ही जाएगा, और ये बल्ब तुम्हारा जलता रहेगा। इस तरीके से काम करता है। नहीं तो फुल चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बल्ब या जो भी सर्किट है आगे वो खराब हो जाएगा। ये देखिए स्पीड ब्रेकर देखा है, वो स्पीड को क्या करता है, कम करने का काम करता है स्पीड ब्रेकर। अब क्षमता के आधार पर क्या करता है, कम करता है। एक कोई छोटा ब्रेकर होता तो क्या होता उस पे सीधा, अगर ऊंचा हुआ तो स्लो करना। तो डिपेंड करती है कि जो ब्रेकर है उसकी कैपेसिटी कैसी है। ऐसे जो आपके फ़ोन के अंदर जो रजिस्टर लगा होता है, वो रजिस्टर डिपेंड करता है कि कितनी वैल्यू जो है कम करेगा, कितना वोल्टेज कम करेगा। अगर कम वैल्यू का है तो कम वोल्टेज को कम करेगा एम्पियर को, ज़्यादा वोल्टेज का है तो ज़्यादा करेगा। क्षमता के आधार पर क्या काम करता है, वोल्टेज या एम्पियर को कम करने का काम करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे यहाँ पे R1, R2, R3 3 रजिस्टर सर्किट में लगे हुए हैं। तो सर्किट में भी हमको ट्रेसिंग के दौरान पे ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि सर्किट में कैसा दिखता है। अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पे, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम रेंज होती है। रजिस्टर को जब चेक करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग रजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, रजिस्टर की जो वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे, रजिस्टेंस बोलेंगे। कुछ लोग रजिस्टेंस को ही एक कंपोनेंट मानते हैं, नहीं, रजिस्टर की जो वैल्यू आएगी, जो कैपेसिटी या क्षमता आएगी उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम रेंज। तो मल्टीमीटर में 200, 2000, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम, 2000 किलो ओम, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टेस्टिंग होती है। तो अब जो आपका जो मल्टीमीटर है, तो अब इस आपको क्या करना है, कोई भी रजिस्टर हो, चाहे ये कोडिंग वाला हो, चाहे ब्लैक वाला हो, कोई भी रजिस्टर हो, जितने रजिस्टर मैंने लिखाए हैं, ठीक है, चाहे जीरो वाला हो चाहे हीरो वाला हो, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, 200 पे सेट करना है। तो 1 ओम से लेके 200 ओम तक कहाँ चेक करेंगे, 200 पर। 200 अगर 1 के ऊपर अगर आता है तो हम कहाँ चेक करेंगे, 2000 पर। और अगर 1 किलो ओम के ऊपर है तो फिर हम 20 किलो पे, फिर 20 से 200 तक, 201 से 2000 तक। यानी कि पहले आपको यहाँ से शुरुआत करनी है। मल्टीमीटर की प्रॉब को कहीं भी लगा दीजिए, चाहे इस साइड लगाओ चाहे उस साइड लगाओ। तो पहले 200 पे रीडिंग आए, नहीं आएगी, 8 खट से ऊपर बढ़ जाएंगे, फिर ना रीडिंग आए, फिर ऊपर तक जाएंगे। अगर फिर भी रीडिंग नहीं आ रही है तो क्या है, वो खराब है। यानी कि रीडिंग्स यानी वैल्यू आनी चाहिए। जो रीडिंग आएगी उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए चेक करिए, अब सर चेक कराइए फटाफट। अब बातें हो गई हो तो आगे चला जाए। अब इसी रजिस्टर का हमें देखना है कि जो सर्किट होती है पुल अप और पुल डाउन। पुल अप जो होती है लॉजिक हाई होती है, लॉजिक हाई, लॉजिक लो, लॉजिक हाई, पुल अप एंड पुल डाउन सर्किट रजिस्टर से ही होता है, ठीक। कोई एक आईसी है, कोई भी समझ दो, जो भी है कोई भी आईसी यार, समझ, सर्किट सब समझानी है, ठीक। इस पे प्लस की लाइन ये है, समझना पहले। इस पे कोई अगर रजिस्टर लगता है प्लस वाली पे, ठीक है, इसे मान लो 1.8 वोल्ट, कोई भी वोल्टेज का होता है, रजिस्टर लगा है, तो ये पुल अप सर्किट है। क्या है, पुल अप, ये पुल अप सर्किट है। अगर इसी रजिस्टर पे अगर हम नीचे से लगा दें और उसको एक सिरा क्या कर दें, ग्राउंड कर दें, तो ये पुल डाउन सर्किट हो जाएगी। ये पुल अप और पुल डाउन, यानी ग्राउंड से जो कनेक्टेड है पुल डाउन हो गया, और ऊपर जो सीरीज पे जो लगा है वो पुल अप रजिस्टर, और ये पैरेलल हो गया जाके, क्योंकि एक सिरा इसका किससे, प्लस से कनेक्टेड है, और एक सिरा इसका जीएनडी से, तो ये पुल डाउन सर्किट होगी जाके। ऊपर वाला खाली प्लस से ही रहेगा, ऊपर वाला प्लस से ही रहेगा, प्लस पे जाता रहेगा।
ठीक है। तो अब ये जो आपका फोन होता है वो लॉजिक हाई और लो से काम करता है, लॉजिक हाई और लॉजिक लो, यानी कि ये सिस्टम रहता है हाई लो। ये डिजिटल फोन प्रोसेसिंग करता है, या फिर कह सकते हो 1 0 हाई और लो, यानी कि जब कई बार सर्किट आगे भी ट्रेसिंग में सीखोगे, फिलहाल इतने सीखो, ज्यादा कंफ्यूजन में हो जाओगे। पुल अप और पुल डाउन, अब ये तुमको दोनों एक साथ मिल सकते हैं या फिर दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है, बात समझ रहे हो पहले। और इसी को जब ये दोनों मिलते हैं, पुल अप एंड पुल डाउन, अप भी है डाउन भी है, तो इसको बोलते हैं क्या, अगर ये मान लीजिए 100 किलो ओम का रजिस्टर है, ये भी 100 किलो ओम का रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर सेम है, तो ये हो जाए क्या, डिवाइडर सर्किट। सर्किट डिवाइडर सर्किट हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे 1.8 वोल्टेज है, 100 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ लगा, 100 किलो ओम का रजिस्टर वहां पे लगा है, तो यहाँ इसका क्या आएगा, जब बताओ, इसका आधा कितना हुआ जाएगा 1.8 का, 9.0 वोल्ट यहां पर आएगा। डिवाइडर सर्किट कहते हैं, हाफ और हाफ। हाँ अरे अरे कोई दिक्कत नहीं यार, हाफ हो जाएगा, वो तो समझ लो भावनाओं को, ये हाफ वोल्टेज हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। टॉलरेंस, क्षमता क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। तो जैसे अभी जैसे बड़े जो आते हैं रजिस्टर, उसमें जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड का होता है ±5%, सिल्वर ±10%, और नो कलर का होता है ±20%। ये इसकी टॉलरेंस यानी कि क्षमता होती है। क्षमता का मतलब नहीं समझ पाए, चलो समझाते हैं। हाँ भाई खड़ो, तुम ही भाई रहे, हाँ तुम बहुत जल्दी में रखते हो, इसलिए क्या रोटी खाना खाते हो, 4, ज्यादा अच्छी सब्जी मिल जाए तो कै 5 खा जाओगे, अगर एक कम भी मिले तो, एक कम भी मिले तो भी काम चल जाएगा ना। यही टॉलरेंस, यही क्षमता है। बात समझ में आएगी नहीं है, कि जितनी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी ज्यादा अगर हो गया तो ये कैपेसिटी यानी आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड कर, थोड़ा कम भी है तब भी आपका काम चल जाएगा। होता है कि नहीं होता है। लेकिन ससुराल पहुंच जाओ तो जिया जी एक और खा लीजिए, हैं, बाद में छेना और आएंगे, हैं इसको भी ले लीजिए। हाँ तो वही तो बात कर रहे हैं टॉलरेंस यानी क्षमता की, तो वहां पर भी आप मना करोगे कि खाते जाओगे क्या, हैं 4 सालियां चारों एक एक लेके आएंगी फिर, तो बात है टॉलरेंस की। तो देखिए अब जो हमारे पास जो चिप रजिस्टर है, इधर देखिए पहले समझिए, हमारे पास जो फोन के अंदर रजिस्टर है तो उसमें कलर तो लिखा नहीं, कहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, ना तो गोल्ड दिखाई पड़ता है ना सिल्वर दिखाई पड़ता है या नो कलर। तो हम यार इतना तो ले ही सकते हैं ना, ये तो सभी होता है, होता है कि नहीं होता है, सभी जितने रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 ओम का रजिस्टर लगा है कहीं पर, तो वहां पर हम 105 लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं। 95 ओम का लगा सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, अगर एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं मिल रहा है तो 5% का, हम 5% को अपने हिसाब से लगा सकते हैं और ये काम कर जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। अच्छा सर देखो पीछे देख, तो रजिस्टर कभी शॉर्ट होता ही नहीं है, रजिस्टर कभी शॉर्ट नहीं होता है, ओपन हो जाएगा, लीक हो जाएगा, आपकी रेजिस्टेंस जो है अपनी वैल्यू बढ़ा लेगा, घटा लेगा, लेकिन शॉर्ट नहीं होता कभी। तो फिलहाल तो हम लोग इसको ओम पे चेक करेंगे। अब एक और नया पॉइंट यहां पे जोड़ दीजिए, 60 ओम से कम वैल्यू का रजिस्टर बजर मोड पर बीप करे तो सही। तो
तो पहले चेक करिए, अभी आप 2-3 ओम के जब चेक कर रहे थे उनको फिर बजर मोड पे चेक करिए सही है कि नहीं है, चेक करो। हाँ हाँ 5% ले सकते हैं। चेक करिए 60 ओम से कम रजिस्टर बजर मोड पे बीप करे तो सही है, लेकिन ग्राउंड से नहीं। भाई टेस्टिंग बिल्कुल पूछते